नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुंडली के तृतीय भाव से जातक के भाई बहनों का विचार, उनकी संख्या, उनका इष्ट अनिष्ट, उनका आपसी प्रेम सौहार्द, उनकी क्षति, इन सब का विचार करने के लिए कुछ और सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तृतीय भाव से सप्तम स्थान अर्थात जन्म लग्न से नवम स्थान से भाई की पत्नी का विचार करना चाहिए। यह भी तर्कसंगत है कि नवम भाव से बहन के पति का विचार भी किया जाता है, क्योंकि तृतीय भाव से हम जातक के बहन का भी विचार करते हैं, इसलिए नवम भाव से बहन के पति का विचार भी करना चाहिए। यदि लग्नेश, तृतीयेश तथा मंगल ये तीनों ग्रह बलवान हों तो भाई के लिए अच्छे तथा शुभप्रद होते हैं, परंतु यदि ये कमज़ोर हों तो भाई के लिए अरिष्टकर होते हैं। यदि इनमें से कोई ग्रह शुभ हो और कोई ग्रह अशुभ हो तो अच्छे ग्रह की दशा में भाई के लिए अच्छा और अशुभ ग्रह की दशा में भाई के लिए अरिष्टकर होता है। यदि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर मित्र हों, ये कंट्रोवर्शियल बात है। लग्नेश और तृतीयेश परस्पर मित्र होते नहीं हैं। मान लीजिए अगर लग्नेश का तृतीयेश एक का मित्र हो गया तृतीयेश, तो तृतीयेश का लग्नेश मित्र नहीं होगा, सम व्यवहार हो सकता है या शत्रुता हो सकती है। जैसे मान ले कर्क लग्न है तो कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा और तृतीय भाव का स्वामी बुध, तो चंद्रमा तो बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध क्या है, चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो परस्पर मित्रता तो इसको नहीं कहेंगे। वैसे ही कोई ग्रह जो है सो लग्नेश यदि तृतीयेश का मित्र है तो तृतीयेश जो है वो लग्नेश का सम होगा या न्यूट्रल होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों परस्पर एक दूसरे को मित्र समझते हों, ऐसी बात नहीं है। तो कहा जा रहा है कि यदि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर मित्र हों, हो सकता है कि पंचधा मैत्री जब बनाते हैं तो उसमें सम व्यवहार हो नैसर्गिक में, लेकिन पंचधा मैत्री में आकर के वहाँ पर मित्रता हो तो दोनों मित्र हो सकते हैं। और लग्नाधिप तथा तृतीयेश एक साथ बैठे हों, लग्नेश और तृतीयेश दोनों एक साथ बैठे हों, ये दोनों बलवान हों और लग्न अथवा तृतीय स्थान में एक साथ बैठे हों। क्या कहा जा रहा है? लग्नेश और तृतीयेश परस्पर मित्र हों और लग्नेश तथा तृतीयेश एक साथ बैठे हों, ये दोनों बलवान हों और एक साथ बैठे हों तो कहाँ बैठे हों? या तो लग्न में या तृतीय स्थान में बैठे हों। तो ऐसी स्थिति में जातक के भाइयों में परस्पर बहुत प्रेम होता है और आपस में जायदाद का बंटवारा नहीं होता है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है आज के सामाजिक परिवेश में कि बहुत प्रेम हो और जायदाद का बंटवारा नहीं हो। तो होता ही है, क्योंकि लग्नेश और तृतीयेश का दोनों का मित्र होना असंभव है। वैसा विरले एक दो जो कुंडलियाँ होती हैं उनमें नैसर्गिक और तात्कालिक मिला करके दोनों की मित्रता हो तो ऐसी स्थिति बनती है। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश और तृतीयेश कमजोर हों और परस्पर शत्रु हों अथवा तृतीय भाव स्थित ग्रह और कारक ग्रह कौन? मंगल दुर्बल हों तथा द्वस्थान में स्थित हों, षष्ठ अष्टम या द्वादश भाव में बैठे हों, तो उनकी अंतर्दशा में प्रमाद, कलह, नाश और धन का क्षय होता है। अनिष्ट स्थान में स्थित दुर्बल ग्रह कलह कराते हैं। वहीं यदि ग्रह स्वस्थान स्थित हों तथा बली हों तो वे परस्पर प्रेम कराते हैं। अगला सूत्र है कि यदि तृतीय स्थान में शुक्र स्थित हो और बृहस्पति उसको देखता हो
तो ऐसा जातक अपने भाई की रक्षा में हमेशा तत्पर रहता है। अगला सूत्र है कि भ्रातृ स्थान में स्थित ग्रह, भ्रातृ स्थान का स्वामी ग्रह और कारक ग्रह, यदि ये तीनों नीचस्थ हों या शत्रु ग्रह की राशि में होकर दुस्थानगत हों तो इन ग्रहों की भुक्ति में, भुक्ति अर्थात अंतर्दशा में, जातक के धन और सत्व का नाश होता है, पराजय होती है और उसके भाइयों की क्षति होती है। अगले वीडियो में हम कुंडली के तृतीय भाव से जातक के पराक्रम संबंधी बातों का विचार करने के लिए कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।